Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jai Bhim. Jai Bhim. Okay. Now, you can give me your undivided attention. अब आप ना बिखरी हुई अपनी जो एकाग्रता है वो मुझे दे सकते हैं. So, first of all, I want to remind you that on Friday we're dedicating the stupa to the Dhamma. तो सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि शुक्रवार को हम स्तूप को धम्म को समर्पित करने वाले हैं. So, please write out something from the suttas or the sutras. तो आप सभी से आग्रह है कि कृपया सुत्त या सूत्रों में से कुछ लिख लीजिए. Or something from the Buddha and his Dhamma. या कुछ बुद्ध और उनका धम्म में से. Or something from Bhante or any of his 8 teachers. या फिर कुछ भंते और उनके जो 8 गुरु हैं उनके द्वारा जो भी लिखा गया उसमें से. And we'll be ready to install those in the stupa on Friday. तो शुक्रवार को जो भी प्रक्रिया होगी उसमें वह जो लिखा हुआ होगा उसको दान करने के लिए हमारे पास कुछ तैयार होना चाहिए. So just a small postcard size. तो केवल एक छोटा पोस्ट कार्ड की आकृति का. Okay, so we did the mandala practice last night. तो कल रात हमने मंडल अर्पण का अभ्यास किया. We were all getting used to it. तो हम इसके आदी होते जा रहे हैं. I was getting used to it and to doing it in this way. तो मैं भी इसका आदी हो रहा हूँ इस तरीके से करने में. Pulkit was getting used to translating it. तो मैं पुलकित इसको भाषांतरित करने का आदी होते जा रहे हैं. And you were all getting used to doing it. और आप सभी भी इसको इस तरीके से अभ्यास करने के आदी होते जा रहे हैं. But myself, I was quite surprised afterwards. लेकिन मैं अपने आप में काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ. I realized I was in a very positive mental state. और मैंने यह महसूस किया है कि मैं बहुत सकारात्मक मानसिक वातावरण में हूँ. Just that action of giving again and again had an effect upon me. जो बार बार दान करने का एक कृत्य है वो मेरे ऊपर एक प्रभाव छोड़ रहा है. So I'm sure as we get more used to it and more accustomed to doing it, it'll have an even bigger effect. तो जैसे जैसे हम इसको दान करने का जैसे जैसे आदी होते जाएंगे तो मुझे लगता है कि यह और भी अधिक प्रभाव हम पर छोड़ने वाला है. Of course, a lot of what we're doing is getting used to the mythology of it. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर समय हम मिथिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले हैं. I was thinking about that. तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ. It's very far from our modern way of looking at the world. तो यह आधुनिक समय में जिस तरीके से हम संसार को देखते हैं उससे काफ़ी अलग है. But I remember a story that Bhante told me. पर मुझे एक कहानी याद है जो भंते मुझे सुनाया करते थे. You know that when he lived in Kalimpong, he used to have young Tibetans mainly, sometimes Indian, coming to stay with him while they studied at the local school. तो जैसे कि कलिम्पोंग में हमें याद है कि वो कलिम्पोंग में रहा करते थे. तो वहाँ पर जो तिब्बती स्कूल हैं या तिब्बती भिक्षु हैं उनके साथ रहने आया करते थे और पढ़ने के लिए वो उनके साथ रहते थे. So often they were Rinpoches, young Rinpoches, just 8 or 10 years old. तो अधिकतर वो सभी रिम्पोचे थे जो 8 या 10 साल के थे लगभग. And one day one of these boys came back and he'd been studying astronomy. तो एक दिन एक जो रिम्पोचे हैं वो वापस आए और उस समय वो जो अंतरिक्ष का विज्ञान है वो पढ़ रहे थे. He'd been looking at the solar system. तो वो सौरमंडल को देख रहे थे. So Bhante thought he'll test him. तो बंते ने सोचा मैं इनकी परीक्षा लूंगा. He said, okay, at school you've been learning about the solar system. तो उन्होंने पूछा कि ठीक है आप अपने स्कूल में सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं. But in the monastery you were learning about, well, this mandala. लेकिन ये जो मोनेस्ट्री है इसमें आप इस मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं. So you've got 2 different views of the world.
तो आपके पास संसार को देखने के दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। So he asked him, which one is true? तो उन्होंने पूछा कि इन दोनों में से सही कौन सा है। So he was testing him. तो वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। But the young Rinpoche was very clever. जो युवा रिम्पोचे थे वो बहुत ही चालाक थे। He said, they are both true तो उन्होंने कहा कि वो दोनों ही सही हैं in their own way. उनके अपने तरीकों से। So it depends on the context. Yeah? तो यह पूरी तरीके से संदर्भ पर निर्भर It करता है। depends what you're doing. Yeah? यह पूरी तरीके से इस पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। If you want to fly to the moon in a rocket, don't use this mandala as a basis. तो यदि आप चंद्रमा पर रॉकेट से जाने वाले हैं तो कृपया इस मंडल का अभ्यास मत कीजिए। But if you want to offer everything, well, use it. Yeah? लेकिन यदि आप सब कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो कृपया इसका अभ्यास कीजिए। So in other words, he knew the difference between a symbol and a scientific fact. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अंतर है प्रतीकों में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में। And we need to be aware of that too. और उसके बारे में हमें जागृत होने की आवश्यकता है। I know that some of the images from this mandala come from general Indian mythology. तो हम देख सकते हैं कि कुछ जो चित्र हैं वो भारतीय सामान्य जो मिथक हैं उनमें से आया है। I know that Pulkit was reluctant to translate them in that sort of way. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पुलकित स्वयं भी इस तरीके से भाषांतरित करने में Speak. सहज नहीं थे। Because of their Hindu connections, yeah? जो हिंदू संबंध है उनके कारण। But they're not really Hindu. लेकिन वो वास्तव में हिंदू नहीं, They're just Indian. वे भारतीय हैं। It's just Indian culture. यह पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति है। So I think there's no need for us to avoid it. तो इसको अलग रखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। It's a bit like the bodhisattvas. यह कुछ बोधिसत्वों की तरह है। They use common Indian symbolism, उन्होंने सामान्य भारतीय प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, but they're not Hindu. लेकिन वो हिंदू नहीं है। They're just a symbol using the material of Indian mythology. वे केवल प्रतीक हैं जो भारतीय संस्कृति के प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। So we need to be able to make that clear distinction. तो हमें यह एकदम साफ दिखने वाले अंतर को बनाए रखने की आवश्यकता है। So I thought of another story I heard about the mandala. तो मुझे अभी एक दूसरी कहानी याद आ रही है मंडल के बारे में। There's a story about the great Indian guru Atisha. तो ये जो कहानी है वो महान गुरु अतीशा के बारे में है जो भारतीय थे। You know that Atisha was at Vikramashila, the great monastery in North India, in West Bengal, I think. यह आपको जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कहीं विक्रमशिला नाम की एक बहुत महान विश्वविद्यालय रहा है जिसमें वो शिक्षक के रूप में या गुरु के रूप में रहे थे। I think it was even bigger than Nalanda. और शायद वो नालंदा से भी बड़ा रहा होगा। After Padmasambhava had really established Buddhism in India, it survived for some time. पद्मसंभव ने जब in Tibet, yeah. पद्मसंभव ने जब तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की तो उसके बाद वो कुछ समय तक वहाँ पर बना रहा। But after 100 years or more, it was suppressed by local people. लेकिन लगभग 100 या उससे कुछ ज़्यादा समय के बाद, कुछ ज़्यादा सालों के बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा वो दबा दिया गया। So they sent for the best teacher they could think of. फिर उन्होंने जो सबसे अच्छे गुरुओं में से कोई गुरु हो सकते हैं तो वहाँ पर उन्होंने वो भेजे। And they went to Vikramashila and they persuaded Atisha to come to Tibet. तब वे तिब्बत से विक्रमशिला आए और विक्रमशिला में आकर उन्होंने अतीशा जो गुरु थे उनसे ऐसा प्रार्थना की कि आप तिब्बत में आइए। People were reluctant to let him go. लोग बहुत ही उत्सुक थे उनको ना जाने देने के लिए। Because there had been a prophecy that he would die if he went to Tibet. क्योंकि एक तरीके की आकाशवाणी या भविष्यवाणी थी कि यदि वो तिब्बत जाते हैं तो वो जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। But he said, well, people need the Dhamma, I will go. लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को धम्म की आवश्यकता है, मैं निश्चित तौर पर वहाँ जाऊँगा। He was a very devoted man as well as a brilliant scholar.
वो बहुत ही समर्पित ऐसे व्यक्ति थे और साथ ही साथ एक प्रख्यात विद्वान भी थे। And so he really refounded Buddhism in Tibet. तो उन्होंने दोबारा से तिब्बत में पुनर्स्थापना की, धम्म की। He had one disciple. उनके एक शिष्य थे। He was a very brilliant disciple. और वो भी बहुत प्रख्यात थे। He had his own disciples. उनके भी खुद के कुछ शिष्य थे। So one day this disciple of Atisha visited one of his disciples. तो एक दिन अतिशा अपने शिष्य के जो शिष्य थे उनके पास घूमने आए। And he noticed that on this disciple's shrine was his mandala set, like this. तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो पूजा स्थान है उस शिष्य का, वहाँ पर एक मंडल की आकृति है। So he ran his finger over the mandal set. तो उन्होंने अपनी जो उंगली है वो मंडल पर फिराई। Dust. धूल। In other words, he hadn't been making his mandala offerings. तो दूसरे अर्थ में कहा जाए तो वो मंडल अर्पण का अभ्यास नहीं कर रहे थे। So he said to him, "Why haven't you been doing your mandala offerings?" तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप मंडल अर्पण का अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हो? He said, "Well, I've been studying the Dhamma. तो उन्होंने कहा कि मैं धम्म को पढ़ रहा हूँ। I've been going through all these books." मैं इन सभी किताबों से जा रहा हूँ। So the direct disciple said, "Well, I heard about Atisha." तो जो उनके सीधे सीधे शिष्य थे उन्होंने कहा कि मैंने एक गुरु के बारे में सुना है। Even when he was an old man, he still kept doing his prostrations and his mandala offering. यद्यपि वह एक बूढ़े व्यक्ति हैं लेकिन उसके बाद भी वह प्रणिपात साधना और मंडल अर्पण का अभ्यास कर रहे हैं। Even though he was a very highly advanced monk, बहुत आगे के और ऊंचे ऐसे गुरु होने के बावजूद भी वो इन अभ्यासों को निरंतर कर रहे हैं। he still kept doing prostrations and offerings. वो निरंतर प्रणिपात साधना और मंडल अर्पण अभ्यास कर रहे हैं। So this emphasizes the significance of what we're doing. तो इस तरीके से ये जो कहानी है यह बल देती है जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसको। What I'm going to do today is guide you through the practice again. तो मैं जो आज करने वाला हूँ यह है कि आज आपको दोबारा जो अभ्यास है उससे लेकर जाने वाला हूँ। That is, I'm going to talk you through it. तो इसका कहने का मतलब है कि मैं इसको दोबारा से आपको ये बताने वाला हूँ। And I'm going to explain a little bit more about all the elements within it. और इसमें जो भी प्रतीक हैं या तत्व हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताने वाला हूँ। Tonight we will do the practice again. और आज रात हम दोबारा मंडल अर्पण का अभ्यास करेंगे। And we'll have the Hindi version polished by then. और यह हिंदी में भाषांतरित जो हमारे पास प्रतिलिपि है ये भी वहाँ पर रहेगा। So you remember that we start by visualizing the refuge tree in front of us. तो आपको जैसा कि याद होगा कि हमने शुरुआत की थी शरण वृक्ष को अपने सामने कल्पना करके। It's the refuge tree that we're making offerings to. तो यह शरण वृक्ष है जिसको हम मंडल अर्पण करने वाले हैं। Then we perform the sevenfold puja. तो उसके बाद हम सप्तांग पूजा करते हैं। We did it only once. हमने एक बार ही की थी। But the texts say you should do it many times. लेकिन जो संदर्भ है वो कहता है आप इसको कई बार करें। So you're preparing yourself for the offering. तो एक तरीके से आप अपने आप को मंडल अर्पण के अभ्यास के लिए तैयार कर रहे हैं। Then you say Vajrabhumi Ahum. तब आप कहते हैं ओम वज्र भूमि आहुम। And you're to imagine at that point the ground. और तब आप कल्पना करते हैं एक तरीके की भूमि। So it's a circular, golden ground. तो ये एक तरीके की स्वर्णिम और वृत्ताकार भूमि है। Vast. It's so big your mind can hardly contain it. विशाल, शायद ही इतना विशालता है उसकी कि आपका मन सोच सकता है। If you want to go into more detail, you can see the double Vajra on which it is rested. तो यदि आप और भी ज़्यादा विस्तार में जाना चाहते हैं तो आप विश्व वज्र जो है उसके ऊपर देख सकते हैं। These enormous forces which create the whole of the universe. तो वो वहाँ पर विशाल काय ऐसे बल हैं जो उस ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाते हैं। And which eventually when they come apart, the universe disappears. और जैसे जैसे वो अलग होते हैं तो वो
ब्रह्मांड जो है वो विलीन हो जाता है, just to come together again. और फिर वो दोबारा एक साथ आते हैं. So you take this golden circle, तो आप जो ये वृत्ताकार स्वर्णिम ऐसी आधार है इसको लेते हैं, and when you say Vajrabhumi Ahum, you're making it pure. और जब आप ये कहते हैं ओम वज्रभूमि आहुम, तो आप इसको शुद्ध कर रहे हैं. When we come to do it with a plate, you wipe the plate and drop rice on it, symbolically to purify it and decorate it. तो जब कभी जैसे कि हम प्लेट लेते हैं तो हम इसको साफ करते हैं और उसके ऊपर चावलों को रखते हैं प्रतीकों के रूप में, उसकी शुद्धता के लिए. So even though you're doing it like this, you can still imagine that plate there. तो जब कभी आप मुद्रा बना रहे हैं तो आप तब भी कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ पर एक प्लेट है, थाली है. And they say that you should visualize it in your heart. तो ये ऐसा कहा गया है कि आप इसको अपने मन में कल्पना करते हैं. Because you can see you're not just offering something objective, you're offering yourself. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आप कुछ वस्तुनिष्ठ अर्पण नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को ही अर्पण कर रहे हैं. So you're visualizing this great golden circle. तो आप जैसा कि देख रहे हैं, आप इस शक्तिशाली स्वर्णिम आधारशिला वृत्ताकार जो है उसको कल्पना कर रहे हैं. Then you say Vajrareke Ahum. तब आप कहते हैं ओम वज्र रेके आहुम. And then you see around that golden circle an iron wall. तब आप उसको उस वृत्ताकार परत के चारों तरफ देखते हैं वज्र जैसी दृढ़ लोहे की दीवार. And this symbolizes the limits of the perceptible universe. तो जो भी हमारी दृष्टि में ब्रह्मांड है वह उसकी दीवारों को या उसकी सीमा को दिखाता है. So again, you try to see that on that plate in your heart. तो आप उसको कल्पना करने की कोशिश करते हैं अपने हृदय में उस थाली के ऊपर. Then home. तब home. Right in the center of the golden disc is a home, a white home. स्वर्णिम जो वृत्ताकार थाली है उसके बिल्कुल केंद्र में आप देखते हैं एक आकृति home. On that hung, or sort of emerging from that hung, is Mount Meru. तो वो जो हुम है उस वहाँ से जो पर्वतों का राजा मेरू है वो उभर रहा है. Mount Meru is said to be 450,000 kilometers high. तो जो पर्वतों का राजा मेरू है उसको 450,000. Yeah. 4,50,000 मीटर ऊंचा कहा गया है, किलोमीटर ऊंचा. Very high. बहुत ऊंचा. So vast. Yeah. अत्यंत विशाल. And it's like a pyramid, a four-sided pyramid. तो यह पिरामिड के आकार का है. You can see it's not supposed to be a real mountain. It's not Mount Kailash or anything like that. तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये एक सही में दिखने वाले पर्वत की तरह नहीं है. ये एक काल्पनिक पर्वत है. Each side of Mount Meru is a different color, made of a different precious stone. तो हर जो दिशा है उस पर्वत की वो अलग अलग रंग की है. The eastern side is the one that faces towards us. जो पूर्व की दिशा है वो हमारी तरफ दिशा निर्देशित कर रही है. We always enter the mandala from the east. तो हम हमेशा मंडल में पूर्व की दिशा से अंदर जाते हैं. That's where we are. That's the east. तो ये है वो दिशा है जहाँ पर हम हैं. When we go to the stupa, we should always start from this side. तो जब कभी हम स्तूप की तरफ जाते हैं तो पूर्व दिशा से यानी कि इस दिशा से हम शुरुआत करेंगे. Because that's where the east is. क्योंकि उधर की तरफ पूर्व दिशा है. But when you're doing the practice, the east is where you are. लेकिन जब कभी आप अभ्यास कर रहे हैं तो पूर्व दिशा उस तरफ है जिस तरफ आप हैं. So on the eastern side, the face of Mount Meru is made of crystal. तो जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में जो एक सिरा है मेरू का वो क्रिस्टल स्फटिक से बना है. You always go round the mandala clockwise in that direction. तो आप मंडल के चारों तरफ
दक्षिणावर्ती दिशा में जाते हैं, So you go to the south, तो आप दक्षिण में जाते हैं, and that face is made of lapis lazuli, a blue stone. तो जो वो दिशा है और उस दिशा का जो छोर है मेरू पर्वत का, वह एक नीले रंग के पत्थर से बना. The English name is, well, the European name is lapis lazuli, but don't worry about it. And then on the western side, it's made of ruby. तो पश्चिम की दिशा में जो छोर है वो रूबी से बना है, And on the northern side, it's made of gold. और उत्तर की दिशा में वह स्वर्ण से बना है. So already you see you're visualizing something that's very precious, very subtle, and very beautiful. तो आप देख सकते हैं जो आप कल्पना कर रहे हैं वह बहुत बहुमूल्य, सूक्ष्म और बहुत सुंदर है. So if you can see that, that's very good. और यदि आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है. So inside the iron wall, there are 7 rings of gold. तो ये जो लोहे की दीवार है उसके अंदर 7 सोने के वलय हैं. There's 7 golden ranges of mountains. और एक तरीके से वो पर्वतमाला है 7 प्रकार की. And in between each of them is an ocean. और हर 2 के बीच में एक महान ऐसा समुद्र है. So you've got Mount Meru, तो आपके पास मेरू पर्वत है, an ocean, समुद्र हैं, golden mountains, और स्वर्णिम पर्वत हैं, an ocean, और फिर दोबारा समुद्र है, golden mountains, और स्वर्णिम पर्वत हैं, up to 7, और इस तरीके से 7 होने तक. and then a wider ocean, और तब एक बाहर की तरफ एक बड़ा समुद्र है, and the iron wall. और फिर वो लोहे की दीवार है. You don't have to see all this, but if you can, then that makes it more deep, more concentrated. आपको जरूरी नहीं है पूरी तरीके से आप देख पाएं, लेकिन जब कभी भी आप इसका अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा अपने आप को केंद्रित रखिए. And if you've got this diagram, you'll see it's on there. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र हमारे पास है. You can share that with the people behind you. Okay, so round that, between that outer golden ring and the iron wall, there are 4 continents on each of the 4 sides. तो वो जो वृत्ताकार स्वर्णिम वृत्ताकार आधार है और जो लोहे की दीवार है उससे बाहर की तरफ चारों दिशाओं में महाद्वीप हैं. And again, I can tell you the details of these continents, but you probably won't remember them. But if you can, you can. बिल्कुल मैं ऐसा दोबारा बता सकता हूँ कि उन महाद्वीपों में क्या है. अगर आप याद रख सकते हैं तो कृपया याद रखिए. So in the east, that is towards us, there's the continent called Videha. तो पूर्व में जो कि हमारी तरफ निर्देशित करता है, तो वहाँ पे महाद्वीप है जिसका नाम है विदेहा. And it's white. और यह सफेद रंग का है. Why is it white? यह सफेद रंग का क्यों है? Because that side of Mount Meru is crystal. क्योंकि यह जो छोर है मेरू पर्वत का, यह स्फटिक है. So the light of the sun shines off that with a white light. तो उस तरफ जो प्रकाश पड़ता है सूर्य का, वह सफेद रंग का है. The continent is crescent shaped. Crescent shaped. Chandrabhag shaped, yeah. तो जो महाद्वीप है वो चंद्रभाग के रूप का है. It's the beings who live there have crescent shaped faces. तो जो भी वहाँ प्राणी रहते हैं वो चंद्रभाग के रूपों का अपना अस्तित्व रखते हैं, चेहरा रखते हैं. And they're very tranquil and they're very virtuous. Yeah? वे काफी शांति से भरे हुए हैं और काफी गुणवान हैं. And it's said to be a good place to be reborn. और यह कहा जाता है कि वो जन्म लेने के लिए बहुत ही सुंदर ऐसा स्थान है. Then in the south there's Jambudvipa. और फिर दक्षिण में जम्बूद्वीप है. And you remember that side of Mount Meru is blue. और जैसा कि आपको याद है कि उस
उस दिशा का जो छोर है वो नीले रंग का है, That's why our sky is blue. और इसी वजह से हमारा जो आसमान है वो नीले रंग का है। It's the sun shining off that blue face. तो एक तरीके से वो सूर्य जो है उस नीले रंग से टकरा कर वो हमें नीले रंग का आसमान दिखाता है। They say that the face of the shape of the continent is like the blade of the shoulder blade of a sheep. तो एक तरीके से जो महाद्वीपों की आकृति है वो आपने देखी होगी कि जो भेड़ें होती हैं उन भेड़ों का जो सींग होता है उसकी आकृति का है। It's a little bit strange, but presumably it's long-faced, yeah? यह निश्चित रूप से अजीब है, लेकिन यह एक लंबे चेहरे वाला है। This is our world, so we must have faces the shape of the shoulder of a sheep. तो एक तरीके से वो जो भेड़ है उसके भेड़ के सींग का जो आकृति है एक तरीके से वो काफ़ी अजीब लगने वाला है। So it's said to be a world in which there's good and evil balanced. तो एक तरीके से जो अच्छा है बुरा है उसके बीच में जो Balanced. संतुलन है वो वहाँ पर बना हुआ है उस महाद्वीप में। In the west is Godania, तो पश्चिम में गोदनिया है which is red. जो कि लाल रंग का है, The continent is round. और उसके चारों तरफ महाद्वीप है। The beings have round faces. और जो प्राणी हैं उनके चेहरे भी गोल हैं। And they're powerfully built. और वे काफ़ी ताकतवर ऐसे हैं। Weightlifting. जो भारोत्तोलन करते हैं। And they're addicted to eating beef. जो एक तरीके से गाय का या जो भैंस है उनका मांस खाने के लिए एक तरीके से प्रमाद में पड़े हुए हैं। I don't know where this all comes from. मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आया है। Then finally in the north there's Uttarakuru, और जैसा कि हम देख सकते हैं उत्तर में उत्तर कुरु है, which is green and square. जो कि हरा है और चतुर्भुज के आकार का है। And their faces are like horses' faces. और उनके जो चेहरे हैं वो घोड़े के आकार के चेहरे हैं। And they get everything they need from trees. और जो कुछ भी उन्हें इच्छा होती है वह उन्हें पेड़ों से मिल जाता है। In other words, the crops that need no cultivation. एक तरीके से वे फसलें जिनको खेती की आवश्यकता नहीं है। So if you can get the different colors of the sides of Mount Meru, that will help you to enrich the image. यदि आप अलग अलग जो छोर हैं उनके अलग अलग रंगों को कल्पना कर सकते हैं तो ये आपको जो भी आकृतियां हैं जो भी चीज़ वहाँ पर उपस्थित हैं उसको याद रखने में मदद करेगा। So you're imagining that the face of Mount Meru towards you is crystal made of crystal. तो आप कल्पना कर रहे हैं जो छोर आपकी तरफ है वह स्फटिक का है। On the south, that's to your left, it's blue, this precious stone. तो जो दक्षिण की दिशा है वो नीले रंग का है जो कि एक बहुमूल्य पत्थर है। On the west, the other side from you, it's ruby. तो आपके दूसरी तरफ यानी कि आपके विपरीत स्थिति में जो छोर है वो लाल रंग का है जिसको जो रूबी है। And on the right, it's gold. और आपके सीधे या दाहिने हाथ पर जो है छोर वो स्वर्ण रंग का है। So if you can visualize that will help you to connect with the image. यदि आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं तो आप अपनी जो कल्पना है उसके साथ संबंध बिठाने में आपको मदद होगी। After that, well, if you can get the shape of the continents, that's good. और यदि आप जो महाद्वीप हैं उनकी आकृति को भी कल्पना कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। Crescent shaped. तो एक तरीके से जो चंद्रभाग है उस आकृति का, like the shoulder blade of a sheep. तो एक तरीके से जो भेड़ है उसकी सींग की जो आकृति होती है round, और एक तरीके से मुड़ा हुआ, and square. और एक तरीके से चतुर्भुज। And it's all on these charts that we've given you. तो यह सभी कुछ इस चित्र पर है जो आपको दिया गया है। We'll try and get these with Hindi on them rather than English.
तो हम कोशिश करेंगे कि यह आपको हिंदी में उपलब्ध कराया जा सके, Maybe somebody can volunteer to help do that. और यदि हो सके तो कोई इसकी प्राथमिकता ले सकता है जो भी करना ऐसा चाहते हैं। So if you can get that sort of detail, it all helps to create more of a sense of reverence for what you're doing. तो ये सभी चित्र, ये सभी कल्पनाएं यदि आप याद रख पाते हैं तो यह आपको मदद करेगा कि आप अधिक से अधिक इस अभ्यास के साथ संबंध में आएं। Because what you're offering is something very, very precious. तो जो कुछ भी आप अर्पण करने वाले हैं वह बहुत बहुमूल्य है। The whole universe you're offering. तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड आप अर्पण करने वाले हैं। So then each of the continents has 2 subcontinents. तो हर एक महाद्वीप में 2 छोटे द्वीप हैं, One on one side, one on the other. एक इस तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। They're the same shape and same color as the main continent. तो एक लगभग एक जैसी आकृति और एक जैसे रंग हैं उनके। Again, you can see these, or you can just sort of have a sense of them being there. यदि आप हो सके तो कल्पना करें और अन्यथा आप उसका एक भाव रखें अपने मन में। You will find as you practice this, you get more and more of the detail in. तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपको वैसे वैसे मदद होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना करने में। And the more detail you get in, the more focused you are. तो जैसे जैसे आप वो कल्पना कर पाएंगे वो अधिक अधिक आपके साथ जुड़ेगा। And that, of course, leads you to a much deeper experience of offering. और वह आपको अधिक से अधिक जो आपका अनुभव होगा अर्पण करने में उसको गहरा करेगा। So far we've looked at the structure of the universe. तो अब तक हम जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड की आकृति को देख चुके हैं। But there's a little bit more to say. लेकिन और कुछ भी है कुछ कहने के लिए। So we've got Mount Meru is a great pyramid in the center. तो ये जो मेरू पर्वत है यह एक पिरामिड के आकार का है बिल्कुल केंद्र में। So all the realms of existence are along or up that mountain. तो जो भी अस्तित्व के स्तर हैं वो पर्वत में ऊपर की सतह की तरफ बढ़ते हुए हैं। It's as if it's vertically stratified. तो एक तरीके से जैसे कि वो क्षैतिज रूप में बटे हुए हैं। So below Mount Meru are the hells. तो जो मेरू पर्वत है उसमें नीचे की तरफ जो है वो नर्क है। Up, well, we are on the level of the human realm, of course, yeah. और ऊपर की तरफ जो मनुष्य लोक है उस पर जिस पर हम हैं। And the realm of the animals too. और ऊपर की तरफ ही जो प्राणियों का जो लोक है वो भी वहाँ पर है। Above that, on the slopes of Mount Meru, are the realms of the gods of the Kamaloka. तो जो मेरू पर्वत है उस पे ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जो कामलोक के देव हैं वो वहाँ पर वास करते हैं। You could say these are correspond to the kind of experiences we get in aesthetic enjoyment. तो एक तरीके से जो बौद्ध सौंदर्य है उसमें जो हम आनंद लेते हैं उस तरीके का अस्तित्व वो रखते हैं। When you listen to a beautiful piece of music or you see a wonderful scene, you're lifted a bit out of yourself, yeah? तो एक तरीके से जब आप सांस्कृतिक जो संगीत है उसको सुनते हैं या बहुत सुंदर संगीत को सुनते हैं तो आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप कुछ ऊपर उठ गए हैं। So you're rising up the slopes of Mount Meru, yeah? तो आप जो मेरू पर्वत है उसकी चढ़ाई पर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। Right at the top you have the realm of the 4 great kings. तो सबसे ऊपर की तरफ मेरू पर्वत पर जो राजाओं का क्या The 4 great kings, Maharaja. जो चार महाराजा जो हैं उनका आवास है। And somewhere up there you have the Ashuras who are fighting the gods for possession of the Kalpataru, the wish-fulfilling tree. तो वहीं पे कहीं आप जैसा कि आपने भवचक्र में देखा है तो असुर देवलोक के जो वासी हैं देव उनसे लड़ रहे हैं उस कल्प वृक्ष के लिए। The Pretas, they hide in holes on the lower slopes of the mountain. तो उस पर्वत की जो चढ़ाई है उस पर्वत की चढ़ाई में सबसे नीचे की तरफ जो है वो प्रेत लोक है। So you can see the Bhava Chakra is represented on this Mount Meru in a vertical scale. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में भवचक्र को यहाँ पर
मेरू पर्वत पर दिखाया गया है। So all beings are there. तो सभी के सभी प्राणी वहाँ पर हैं। At the top of Mount Meru, all the gods of the Rupa and Arupa Loka live. और सबसे ऊपर मेरू पर्वत पर जो रूप और अरूप लोक के देव हैं वो सभी वहाँ पर आवास करते हैं। Often you see Mount Meru like that. कभी कभी आपने देखा होगा कि मेरू पर्वत इस तरीके की आकृति का है। And then on the summit here, you see lots and lots of beings in a sort of inverted pyramid. Yeah? तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि एकदम चोटी पर बहुत सारे ऐसे प्राणी वहाँ पर रहते हैं जो अलग अलग उनके पिरामिड हैं। Going up like that. Yeah? और वे सभी ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे हैं। So Meru comes to a point here. तो मेरू जो है वो चोटी पर इस तरीके से आता है। And then there's the realm which is beyond Meru. और फिर एक लोक है जो मेरू से परे जाता है इस तरीके से। So again, you can see every being that you know of in the Buddhist universe is represented on this mandala. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि बौद्ध परंपरा में जो भी कोई प्राणी है वो यहाँ पर सभी इस पर्वत पर उपलब्ध हैं, इस पृथ्वी में उपलब्ध हैं। So back down to the lower level. तो दोबारा हम नीचे के लोक में आते हैं। Around the slopes of Mount Meru, we have the 4 wish-fulfilling objects. पर्वत जो मेरू पर्वत है उसके चारों तरफ हमारे पास इच्छा पूर्ति करने वाली वस्तुएं हैं। The treasure mountain is in Jambudvipa, our realm. तो खजाने का पर्वत जो जम्बूद्वीप है हमारा लोक। It's interesting that they locate the treasure mountain here. तो यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि यहाँ पर ये खजाने का पर्वत है। I think it's because actually this earth is very, very wealthy. यह शायद इसलिए है क्योंकि यह जो पृथ्वी है यह काफी संपन्न है। It's just that not many people have access to it. Yeah. लेकिन बात यह है कि सभी जो लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। On the south there's the Kalpataru, the wish-fulfilling tree. तो दक्षिण में कल्पतारु है जो इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष है। In the west, the wish-granting cow. तो जो पश्चिम में है वो कामधेनु है जो इच्छा पूर्ति करने वाली गाय है। What's it called? कामधेनु। Kamdhenu. And on the north, there's the crops that need no cultivation. और उत्तर की तरफ वो फसलें हैं जिनको खेती की कोई आवश्यकता नहीं है। And somewhere there, there's the credit card without limit. और उन सभी में कहीं वो क्रेडिट कार्ड है जो कभी नहीं खत्म होगा। The wish-fulfilling credit card. जो इच्छा पूर्ति करने वाला क्रेडिट कार्ड। And that helps us to get an idea of it. तो यह आपको एक तरीके से उपाय देगा कि आप क्या कल्पना करने वाले हैं। Just a little bit up the slopes, we have the 8 precious objects that the Chakravartin Raja has. तो ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई के बाद हम देखते हैं वहाँ पर चक्रवर्ती राजा की बहुमूल्य वस्तुएं। And you can see these, yeah? और आप उनको देख सकते हैं। Because there are 8 of them, you have 2 on each side. क्योंकि 8 की 8 आप देख सकते हैं कि एक छोर पर 2 हैं इस तरीके से। I won't go through which ones are where because they're on the chart. तो मैं यहाँ पर एक एक करके सब पर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वो जो प्रतिलिपि आपको दी गई है उस पर है। But you can try to see them, the wheel. लेकिन आप कोशिश करते हैं कि जो चक्र है उसको कल्पना करने की। Golden wheel. स्वर्णिम चक्र। A precious jewel, a sparkling diamond maybe. और बहुमूल्य रत्न एक तरीके से जैसे वो हीरा एक तरीके से चमकता है। The precious queen. और बहुमूल्य महारानी। Very beautiful, very dignified, with strong presence, yeah? बहुत सुंदर और बहुत गौरवशाली जिसकी आभा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही तीव्र है। And very kindly, very compassionate, yeah? और बहुत दयालु और बहुत करुणावान। Then the elephant. और फिर हाथी हैं। Oh, sorry, the minister. और मैं भूल गया मंत्री। The minister who serves the Chakravartin Raja very faithfully. मंत्री जो निर्देशों का पालन करते हैं चक्रवर्ती राजा के बहुत ही वफादारी से। But is very, very capable and is looking after the whole state. वह बहुत कुशल है और सारे के सारे राज्य को वो देखते हैं। Then the elephant. और फिर हाथी। Very strong, nothing can stand in its way. बहुत ताकतवर और उनके सामने कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। The precious and best of horses. और बहुमूल्य और सर्वोत्तम ऐसे घोड़े। Very beautiful horse. बहुत ही शानदार ऐसे लगने वाले घोड़े। Very fast.
और बहुत ही तेज तीव्र। I don't know, you don't get much contact with horses here. मुझे लगता है कि आपका घोड़ों से ज़्यादा संबंध नहीं है। The only way the men get them is when they're carried to their wedding. तो यहाँ पर मैंने देखा है कि मनुष्यों का संबंध केवल जब होता है घोड़ों से, जब उसको शादी में ले जाया जाता। But when I was young, I used to do quite a bit of riding. Yeah. लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं बहुत घुड़सवारी किया करता था। Beautiful animals, horses. Yeah. वे वास्तव में बहुत सुंदर ऐसे प्राणी हैं। Very handsome creatures. Yeah. बहुत ही सुंदर प्राणी। Very strong but very gentle. बहुत ताकतवर और बहुत ही सहज। Very sensitive. बहुत संवेदनशील। If you know how to ride, you hardly need to touch them to make them go the way you want them to go. यदि आपको वास्तव में घुड़सवारी करनी आती है तो आपको शायद ही उनको छेड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। So you're to imagine the most beautiful, the most sensitive, the most powerful horse you can. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर, बहुत संवेदनशील और बहुत ताकतवर ऐसे घोड़े। Then the precious general, और फिर बहुमूल्य सेनापति who protects and guards the state. जो राज्य की सुरक्षा करते हैं। And again, you can see him very dignified, very strong. और आप उनको देख सकते हैं बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही शक्तिशाली। But his energy is completely under control. लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो पूरी तरीके से उनके नियंत्रण में है। He doesn't love conquest. Yeah. वो उनको विजय से प्यार नहीं है। He only exercises his power when people are in danger. वह केवल तब अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जब उनकी जो प्रजा है वह खतरे में है। And then finally, Aladdin's lamp. और अंतिमतः अलादीन का जो कलश, The vase of treasure. खजाने का कलश। Whatever you want, you just rub it and it's there. जो कुछ भी आपको चाहिए केवल आप उस कलश को रगड़िए और सब कुछ आपके सामने होगा। Now we go right up to the top of Mount Meru. तो फिर दोबारा हम जो मेरू पर्वत है उसकी चढ़ाई करते हैं। You okay, Chandrashil? You lost? Yeah? Go right up to the top of Mount Meru. और मेरू पर्वत की एकदम चोटी पर जाते हैं। And there you have the 8 offering goddesses. तो वहाँ पर आप जो है अर्पण की 8 ऐसी सुंदर देवियाँ देखते हैं। But why aren't they gods? लेकिन जो देव हैं वो कहाँ हैं? It's very unfair to men. यह काफी भेदभाव से भरा है। Well, obviously the point is that in symbology, well, they're very receptive and very serving in ancient ideas. Yeah. तो जैसा कि देखा गया है कि कल्पना में या प्रतीकों में वो बहुत ही ग्रहणशील और सेवा करने में प्रवीण होती हैं। And everybody knows women are more beautiful than men. और हर कोई जानता है कि वो पुरुषों से ज्यादा सुंदर है। We won't argue about this. So हम इसके बारे में कोई झगड़ा नहीं करने वाले। So you see them around the Mount Meru. तो हम सभी को जो मेरू पर्वत है उसके चारों तरफ देखते हैं। So you see young princesses. तो आप एकदम जो जवान युवतियाँ और राजकुमारी हैं उनको देखते हैं। And each of them has something that represents their quality. तो हर किसी के पास कोई वस्तु है जो उनकी जो लक्षण है, जो उनके गुण हैं उनको प्रदर्शित करता है। So first of all there's Lasya, who represents beauty. तो एक तरीके से जैसे कि पहले लास्या जो सुंदरता की देवी है। But of course the beauty here is not, she's not sexy, she's beautiful. Yeah. तो एक तरीके से यहाँ पे जो सुंदरता है वो सुंदरता कामोत्तेजक नहीं बल्कि एक तरीके से बौद्धिक सौंदर्य है। Do you see what I mean? It's an important distinction. Otherwise you think of some Bollywood starlet, yeah? यहाँ पर ये अंतर बनाने की आवश्यकता है वरना आप किसी बॉलीवुड की आकृति को उठा लेंगे। But it's a sort of non-sensuous beauty. तो एक तरीके से यह अनैच्छिक या इच्छा से परे की जो ऐच्छिक इंद्रियों से परे की जो सुंदरता है वैसी वो सुंदरता। So if you look at her, it doesn't arouse desire. It arouses the aesthetic delight. तो एक तरीके से जो जब आप उसको देखते हैं तो एक तरीके से यह उत्तेजना पैदा नहीं करता बल्कि एक सौंदर्य की भावना आपके अंदर पैदा करता है। And then Mala.
और फिर उसके बाद माला. So you can imagine her with beautiful flowers. तो आप उनको कल्पना कर सकते हैं बहुत सुंदर पुष्पों के साथ. Gita, फिर गीता. you can imagine her singing beautiful songs, yeah? तो आप उनको बहुत ही अच्छे संगीत गाते हुए ऐसा कल्पना कर सकते हैं. And then Garma, और फिर गर्मा. she's usually shown in a position that looks a little bit like a Bharatnatyam dance or something like that, yeah? तो एक तरीके से यह भरतनाट्यम या उसी जैसी आकृति के रूप में वो दिखाई जाती है. Pushpa with flowers. और फिर पुष्पा है फूलों के साथ. And then Dhupa, Deepa, Gandhi, you can see. और फिर आप धूप, दीपा और गंधी इन तीनों को भी देख सकते हैं जो सुगंध, प्रकाश और इत्र के रूप में है. So when we say these words, try to see that image in your mind, yeah? तो जब कभी हम इन शब्दों को बोलते हैं तो कृपया आप अपने मन में इनकी कल्पना करने की कोशिश कीजिए. If you do the Tara practice, you can, as it were, remember those goddesses who come from the tongue in your heart in that practice. तो आप कभी जब साधना अभ्यास तारा साधना करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि आप ऐसी ही कल्पना करते हैं अपने मन से निकले हुए राजकुमारियों को लेकर. Then we have the sun and the moon. और फिर आपके पास सूर्य और चंद्रमा है. Just at the top of the mountain. Sorry, yes, at the top of the mountain, either side. और पर्वत के सबसे ऊपर की ओर दोनों तरफ. And then on top of the mountain, you have an umbrella. और एकदम चोटी पर पर्वत की ऊपर चोटी की तरफ आपके पास एक छतरी है. They're quite elaborate. जो काफी विशालकाय है. So you get the usual parasol umbrella shape. Umbrella shape. तो एक तरीके की अम्ब्रेला छतरी की आकृति है. But it's got sort of cloth hanging down at the side, so it's very attractive, very colourful. तो उस पे हर कोने पे जो है कपड़े लटके हुए हैं जो काफी आकर्षक हैं. Sometimes you see this at Bodh Gaya or anywhere like that when the Thai or other Theravadins come. तो कभी कभी आप यह बोध गया में देख सकते हैं जब थाई या और अन्य देशों से आने वाले भिक्षु वहाँ पर आते हैं. If they've got some offering to make at the Mahabodhi, यदि उनको महाबोधि में कुछ अर्पण करना है, they'll often have an umbrella held over it. तो आपने देखा होगा कि वे उसके ऊपर एक छतरी रखते हैं. And this is a symbol of honor. तो एक तरीके से यह सम्मान का प्रतीक है. Well, it says here the umbrella of sovereignty. तो एक तरीके से यहाँ पे कहा गया है सर्वोच्च सत्ता की छतरी. Because it's the umbrella that's held over a king. तो यह एक तरीके से वो छतरी है जो चक्रवर्ती राजा के ऊपर रखी गई है. And then on top of that you have the banner of victory in all directions. तो उसके ऊपर आप सभी दिशाओं में देखते हैं विजय ध्वज. So it's like a cylinder made of flounced silk cloth. तो एक तरीके से यह बेलनाकार आकृति है जो रेशम के कपड़ों द्वारा बनाई गई है. The Tibetans make these, and you'll see them hanging everywhere whenever they put up decorations. तो तिब्बती लोग ऐसी आकृतियों को बनाया करते हैं और जब कभी सजावट की बात आती है तो वो उन आकृतियों को लटकाया करते हैं. They're just reproducing an ancient Indian tradition. तो एक तरीके से यह प्राचीन भारतीय परंपरा को ऊपर उठा रहा है. And then finally on the very top there's the entire treasure of gods and men. तो और अंतिमतः सबसे ऊपर आप देवों और मनुष्य का जो संपूर्ण खजाना है उसको आप कल्पना करते हैं. And that's usually in a sort of house at the top. House. तो एक तरीके से यह एक घर है जिसमें वो सारा का सारा खजाना रखा हुआ है. And that's the whole tree. और the whole mandala, yeah? तो यह पूरा का पूरा मंडल है. Then you offer it. और फिर आप इसको अर्पण करते हैं. Last night we had some words which were from a different version of the practice. और कल जो हमने रात अभ्यास किया उसका हमारे पास दूसरी प्रतिलिपि थी. I just recognized that it wasn't quite the same. और मैंने बिल्कुल अभी यह देखा कि यह जो अभी हमारे पास है उसके जैसे नहीं है. So tonight we'll use the correct version. तो आज हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वह सही प्रतिलिपि है. And you just read it. और मैं इसको पढ़ता हूँ. यह भूमि सुगंधित जल द्वारा शुद्ध और पुष्पों से आच्छादित की गई है. यह भूमि पर्वतों के राजा, 4 महाद्वीपों
सूर्य और चंद्रमा से सुशोभित है। इस भूमि को ऐसा सोचते हुए कि यह ब्रह्मांड बुद्ध भूमि में परिवर्तित हुआ, मैं इस समय इस भूमि को सभी बुद्धों को अर्पित करता हूँ। और फिर आप मंडल को अपने हृदय की ऊंचाई तक लेकर आते हैं। इस अर्पण के पुण्य बल से अखिल सत्व सुखावती को प्राप्त हो। Okay, so it's basically a brief recapitulation of the whole mandala. तो एक तरीके से यह पुनरावृत्ति है, बहुत ही छोटी, जो सारा का सारा मंडल है उसके बारे में। When, as Pulkit said, when you get to the point, I offer it now to all the Buddhas, you raise it to your heart. तो जैसा कि पुलकित ने कहा कि जब यह मंडल को अर्पित करने की बारी आती है तो आप इस मंडल को अपने हृदय की ऊंचाई तक लेकर आते हैं। You then say, I send forth this jewel mandala to you precious gurus. और फिर आप उसके आगे बोलते हैं कि मैं इस रत्न जड़ित मंडल को आप बहुमूल्य गुरुओं को सौंपता हूँ। And then, out of compassion for all sentient beings, please accept this mandala. अखिल सचेतन सत्वों के लिए करुणा के वशीभूत होकर कृपया इस मंडल को स्वीकार करें। Having accepted, grant me thy wisdom and blessing. स्वीकार करने के पश्चात आप अपनी प्रज्ञा और आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। And then you say the offering mantra. और फिर आप अर्पण करने वाला मंत्र बोलते हैं। Idam Buddha Ratna Mandalakam Niryatayami. इदम बुद्ध रत्न मंडलाकम निर्यातयामि। And at that, you offer it. और फिर आप इसको अर्पण करते हैं। When we have the plate, at that point, you tip it into your lap. लेकिन जब हमारे पास थाली होगी तो आप इसको अपनी गोद में पीछे की तरफ अपनी तरफ डालने वाले हैं। So that you're ready just to do it all over again. ताकि आप इसको दोबारा से इसको क्रियान्वित करने के लिए तैयार रहें। But we'll do it again with the mudra. लेकिन आज हम इसको दोबारा मुद्रा के साथ करने वाले हैं। And again, we'll try and abbreviate it as much as possible, so it's up to you to fill in the detail. तो आज हम पूरी शक्ति के साथ इसको दोबारा कल्पना करने वाले हैं ताकि जब आगे ये अभ्यास हो तो इसके हम आदी हो। And I hope we'll do it quite a number of times tonight. तो आज हम इसको कई बार करने का अभ्यास करेंगे। Because we've got to do it 100,000 times. क्योंकि वास्तव में यह हमें 1,00,000 बार करना है। So we need to start getting some in the bank. तो हमें अभी से कुछ बैंक के खाते में रखना है। So maybe you can start, as I said, looking for something to make the offerings on. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ वस्तुओं को चुन सकते हैं जो आप अर्पण करने के लिए रख सकें। Tomorrow I'll talk with Suchandra and others about how we can arrange the rice. Yeah. तो आज रात में सुचंद्र और अन्यों से भी इस बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम चावल को ला सकते हैं। So that we've all got some to make our mandala with. ताकि हम हर कोई व्यक्ति यहाँ पर कुछ जो मात्रा है वो रख सके मंडल को बनाने के लिए। But collect anything that to you is precious. तो कुछ भी ऐसा चुनिए जो आपके लिए वास्तव में बहुमूल्य हो। Even if it's just a stone that is a beautiful shape. हो सकता है कि यह केवल एक पत्थर हो जिसकी एक विशेष आकृति हो। Or you could make something. और आप कुछ बना भी सकते हैं। You can see the jewel that I have here on my mandala set. तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रत्न रखा है अपने जो मंडल है उसकी आकृति में। The sort of Dhamma chakra with a flame. यहाँ पे धम्म चक्र है और ज्वालाओं के साथ। You could make that in paper or cardboard or clay, anything. तो आप इस प्रकार की आकृति कागज से, कार्डबोर्ड से या मिट्टी से बना सकते हैं। And build up as much as you can a sort of a feeling for the preciousness of what you're doing. तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस तरीके से उनको बनाइए कि जो बहुमूल्यता है वो आपके लिए वो आपको प्रदर्शित करे। When I was doing this practice quite regularly a long time ago, I just got lots and lots of different things that I put onto the mandala. तो जब मैं बहुत समय पहले इसका अभ्यास करता था तो मैंने बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा किया था जो मैं अर्पित कर सकूं। I just see something which was beautiful,
or attractive, and I put it on. तो मैं जब भी कोई मुझे सुंदर या विशेष कोई ऐसी आकृति दिखाई देती थी तो मैं उसको ले लिया करता था. So you can use your own creativity to embellish the mandala. तो इस तरीके से आप अपनी सृजनात्मकता का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप उस मंडल को अपनी स्तर पर बना सकें. The Tibetans make rangoli mandala. तिब्बती लोग जो होते हैं वो रंगोली मंडल बनाते हैं. तो हो सके तो आप भी यहाँ पर बना सकते हैं. And they're very beautiful. They are very beautiful indeed. Yeah. और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर होती है. You can find on Google pictures of some of these mandalas. Yeah. और जो गूगल भगवान है उन पर आप डालकर ऐसा देख सकते हैं. I saw that when the Dalai Lama visited the House of Commons, the British Parliament, they made a mandala offering in the lobby of the Parliament. और मुझे याद है जब संसद में वो दलाई लामा जी आए थे तो दलाई लामा संसद की शुरुआत में ही उस मंडल आकृति को बनाया गया था रंगोली से. They make them out of sand, yeah. और उसको इस्तेमाल किया गया था रेत का. So that comes out of the Indian tradition and went to Tibet. यह पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति से आया है और अब तिब्बत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. At the end of the practice, we don't just dissolve as I did last night. तो अभ्यास के अंत में हम उस तरीके से इसको विलीन नहीं करेंगे जैसे कि मैंने कल रात किया. We see the same purification as we see at the end of the prostration practice. तो जिस तरीके से हम प्रणिपात साधना में अपनी साधना को विलीन करते हैं उसी प्रकार आज भी हम मंडल अर्पण में अपनी साधना को विलीन करेंगे. And what we see is that beings are having their evil taken away from them and they're being released into a pure land. तो हम देखेंगे कि जो भी प्राणी हमारे आसपास हैं उन सभी से उनके जो अकुशल कर्म हैं वो ले लिए गए हैं और वे अब शुद्ध आवास ऐसी जगह पर पहुंच गए. Then we see that the refuge tree dissolve into light. तब हम देखेंगे कि जो शरण वृक्ष है वो प्रकाश में विलीन हो रहा है. And that light comes into our own hearts. और जो वो प्रकाश है वो हमारे हृदय में आ रहा है. So we unite with the refuges. तो हम जो शरण हैं जितने भी हमारे शरण हैं उनके साथ संयुक्त होने वाले हैं. They become part of us. That's where they came from. और जहाँ से वो बाहर आए उसी का मतलब कि हमारे से वो बाहर आए और वो हमारा ही हिस्सा बनने वाले. But if you do that, you must try to maintain a sense that they're there all the time. तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि वो आप महसूस कर सकें कि वो आपके अंदर उपस्थित हैं. It's a very big thing to do. तो यह वास्तव में बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत बड़ी चीजें करने के लिए. If you draw those transcendental figures into yourself, you must maintain that connection. तो ये सभी जो लोकोत्तर व्यक्तित्व हैं यदि आप उनको अपने अंदर संयुक्त करते हैं तो आपको एक संबंध उनके साथ महसूस At करना least चाहिए. some feeling of that within you. तो एक तरीके की भावना कम से कम उनके लिए महसूस करना चाहिए. If you don't feel you can do that, well, just dissolve them into the sky. और यदि आप ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको आसमान में ही विलीन कर सकते हैं. And it's said that if you do that, your own sambharas, punya and jnana sambharas, will be increased. तो यदि ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अपने अंदर विलीन कर पाते हैं तो आपके जो दो पुण्य और ज्ञान संभार हैं उनमें वृद्धि होती है. So I've been through the whole practice with you. तो इस तरीके से मैं पूरी के पूरे अभ्यास से जा चुका हूँ आपके साथ. I may go through it again as a description tomorrow. तो मैं कल को भी इसके साथ दोबारा जा सकता हूँ यदि मेरे पास कुछ बताने के लिए होगा. Maybe you could do it more as a sort of visualization then. और हो सकता है फिर आप उससे और भी अधिक ऐसा संबंधित कल्पना कर सकें. Tonight we'll do the practice as we did it last night, but we'll do more of the offerings. जिस तरीके से कल रात हमने अभ्यास किया आज रात भी हम उसी तरीके से मंडल अर्पण का अभ्यास करने वाले हैं अधिक से अधिक अर्पण वस्तुओं के साथ. After we've finished the practice, we just sit. और जब हमारा अभ्यास खत्म होगा उसके बाद हम केवल बैठेंगे. And it's important to see what effect the practice has on you. तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
जो अभ्यास है उस अभ्यास का क्या प्रभाव आपके ऊपर है। All these images have an effect upon your whole unconscious and conscious being. तो ये जो सारे के सारे अस्तित्व वहाँ पर हैं उनका एक प्रभाव है आपके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्राणियों की तरफ से, And that will affect you. और यह वास्तव में आपको प्रभावित करता है। So look for that effect. तो कृपया उस प्रभाव के लिए देखिए। And if you're meeting in your chapters or meeting with your friend, discuss what effect it has. यदि आप अपने समूह में मिल रहे हैं, यदि आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो कृपया उस प्रभाव के बारे में एक दूसरे से बात कीजिए। The more you make it conscious, the stronger it will be. और जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जागृत होंगे उतना ज़्यादा यह प्रभाव गहरा होता चला जाएगा। Thank you. धन्यवाद।